अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इन फेज एंड आउट फेज में क्या डिफरेंस है बेसिकली। दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन करता है। तो इन फेज में क्या डिफरेंस है एंड आउट फेज में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इन फेज एंड आउट फेज में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इन फेज होता है मैंने ऑलरेडी इसमें डेफिनेशन मेंशन कर दी है। ये दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी डेफिनेशन। तो दोस्तों बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बनाई है। तो दोस्तों सिंपल सा आपको नोट भी कर सकते हैं आप अपने रजिस्टर में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं वहाँ पे भी ये डेफिनेशन पूछी जाती है। इन फेज या आउट फेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब जो हमारा जो इन फेज है दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारा हेडिंग है। इन फेज क्या होती है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे कि विद्युत धारा होगी, वोल्टेज होगी, ये क्या करती हैं साथ साथ घटती और बढ़ती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं तो वह इन फेज राशियां कहलाती हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि जो कि हमारी प्रत्यावर्ती जो राशियां होती हैं यानी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्रत्यावर्ती राशियां जो होती है एक तो हमारी विद्युत धारा होगी यानी करंट होगी, और दूसरा जो होता है हमारा वोल्टेज होता है। ये दोनों क्या करते हैं कि साथ साथ चलते हैं, यानी साथ साथ घटते भी हैं और साथ साथ बढ़ते भी हैं, और साथ साथ घटते और बढ़ते हुए एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं तो वो हमारी इन फेज राशियां कहलाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, उससे आप एक बार समझ जाएंगे। तो ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें क्या है सपोज दैट ये हमारा करंट का है और ये हमारा वोल्टेज का है। तो ये क्या करते हैं, इसमें तो दूसरा दिया हुआ है लेकिन अगर यहाँ से हम ये हमारा करंट का है सपोज दैट और ये हमारा क्या है वोल्टेज का है, तो ये क्या करते हैं साथ में जाएंगे और ये साथ में ही अपने शिखर मान तक पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ये हमारा इन फेज हो गया। तो दोनों जो क्वांटिटी है हमारा वोल्टेज एंड करंट, ये क्या करते हैं एक साथ घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मान पर एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, तो ये हमारा होता है इन फेज। एंड दोस्तों सेकंड पॉइंट अगर आप बताते हैं तो काफी अच्छा एक्सप्रेशन जमने वाला है इंटरव्यूअर के सामने। जो इन फेज प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य विद्युतीय कोण जो होता है वो शून्य होता है। ये आपको पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन किया जाता है तो आपको विशेषकर ध्यान देना है। अब दोस्तों हम सेकंड बात करेंगे कि जो हमारा आउट ऑफ फेज है वो उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये हमारा पॉइंट है जो कि आउट ऑफ फेज का है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं तो वह हमारा आउट ऑफ फेज राशियां कहलाता है, यानी आउट ऑफ फेज कहते हैं। वहां पे दोस्तों हमारा इन फेज में क्या था, जो हमारा वोल्टेज था और करंट था वो एक साथ घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मान पर एक ही समय पर पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। इसमें कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है, यानी कुछ अंशों का अंतर आने के बाद ही अपने शिखर मान पर पहुंच रहे हैं, तो ये हमारा आउट ऑफ फेज है। तो दोस्तों और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार विजिट जरूर करें, आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।